दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रैक्टिकल सेशन में। अभी तक हमने पैटर्न प्रिंट करना सीखा है सी प्रोग्रामिंग के हेल्प से। आज मैं आपको इसको थोड़ा और है ना, हम सी के हेल्प से GUI क्रिएट करना सीखेंगे। आज का यह प्रैक्टिकल GUI क्रिएट करने के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए अथवा यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए है। जैसे एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको देता हूं। मैंने एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई है जो है फर्स्ट बटन टास्क, और मैं इसको रन करता हूं। आप देखें यहां एक विंडो ओपन होकर के आया। ये कहता है क्लिक ऑन मी, आई विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और मैं यहां क्लिक करता हूं और आप इस ब्लैक वाले स्क्रीन पे देखेंगे कि क्या हैपन हो रहा है। ठीक है ना, देखिए मैंने एक बार क्लिक किया तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ सी। अभी तक आप सी प्रोग्राम पढ़ते आए हैं, लेकिन उस सी प्रोग्राम के बेनिफिट्स आपको नहीं दिखते, नहीं समझ में आते, है ना। लड़के 4 ईयर तक पढ़ने के बाद सी एक प्लेसमेंट ले लेते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। फिर उनके पास सी प्रोग्रामिंग का कुछ समझ नहीं आता कि करना क्या चाहिए, है ना। तो इसी परेशानी की वजह से वो क्या करते हैं, अलग अलग कोर्सेस ज्वाइन करते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स में जाते हैं। वो जावा सीखते हैं, वो पाइथन सीखते हैं, वो .NET सीखते हैं, वो C# सीखते हैं, वो वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे अलग अलग टूल्स सीखते हैं, है ना। चूंकि आप फर्स्ट ईयर के हैं और आपको सी अच्छे से आती है, और मैं लगातार आपकी क्लासेस भी ले रहा हूं जो काफी ही आसान ढंग से है। द इजी प्रोग्रामिंग के नाम से हमारा चैनल है। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की बेहतरीन वीडियोस आसान भाषा में आपके सामने रख सकें, है ना। तो आइए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं GUI कैसे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है ना। तो इसके लिए अगर आप लिनक्स यूजर हैं तो आपको ये 2 कमांड लाइन रन करने हैं अपने टर्मिनल पे। ठीक है ना। sudo apt-get install build essential, और दूसरा है sudo apt-get install libgtk। ये वर्जन है 2.0। अभी जो आप देखेंगे वो 3.24 के अराउंड में है, तो आप उसको ले सकते हैं .devhelp। ठीक है ना। तो ये आपको इंस्टॉल कर लेना है अगर आप लिनक्स यूजर हैं तो। और अगर आप विंडोज यूजर हैं तो आपको जाना है gtk.org पे, और वहां जाकर के इंस्टॉलेशन टैब में जाना है, वहां से विंडोज में जाना है, और विंडोज के लिए यहां इंस्ट्रक्शन गिवन है। आपको यहां से सारे पैकेजेस इंस्टॉलर्स डाउनलोड करने हैं और इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे स्टेप वाइज गिवन है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड 4 एंड सो ऑन। ठीक है। विंडोज यूजर के लिए दूसरा तरीका है कि आप sourceforge.net पे जाएंगे और GTK प्लस फॉर विंडोज रन एनवायरनमेंट को डाउनलोड कर लेंगे। .exe फाइल है, ठीक है, और डबल क्लिक करके आप रन कर लेंगे। एक तीसरा ऑप्शन है, वो है आप टॉम्स गाइड पे जाएंगे और वहां से जाकर के GTK प्लस 3.8.0 फॉर विंडोज डाउनलोड कर लेंगे, है ना। ये डाउनलोड का बटन है, आप यहाँ क्लिक करेंगे और वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है ना। और इसके साथ दोस्तों आपको चाहिए होगा एक और सॉफ्टवेयर जिसका नाम है ग्लैड, GLADE, ग्लैड, है ना। तो जो लिनक्स यूजर है वो यहाँ सॉफ्टवेयर सेंटर में जाकर के डाउनलोड कर लेंगे, और जो विंडोज यूजर हैं वो सिमिलरली आप गूगल पे ग्लैड सर्च करेंगे और वो आ जाएगा। इवन आपको यहाँ पे भी ग्लैड मिलेगा, है ना, इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ आप देखिए, ठीक है। स्टेप 3 में रिकमेंडेड में इंस्टॉल द GTK कोर एप्लीकेशन, ग्लैड इज अ यूजर डिजाइनर फॉर GTK। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने सेटअप को तैयार कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी अपना सेटअप बना रखा है, इसलिए मैं आपको प्रोग्रामिंग के पार्ट पे लेके चलता हूं। ठीक है ना। तो यहां मैंने कुछ प्रोग्राम्स बना रखे हैं, और ये प्रोग्राम में हम सबसे पहले सीखते हैं विंडो बनाना, है ना। कोई एक विंडो बनाना। इस विंडो को बनाने के लिए हमने पहला प्रोग्राम बनाया है, उसका नाम है first_window.c, है ना। और ये 6 लाइंस के कोड है जो हमने लिख रखे हैं सी के अंदर। ठीक है। तो GTK क्या है एक्चुअली, सबसे पहले ये जान लेते हैं। आप ध्यान से इसको सुनेंगे ताकि आपको पता चले।
तो GTK जो होता है वो है गिम्प टूल किट, जो GUI एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए क्रॉस प्लेटफॉर्म्स के लिए ये बनाया जाता है ना, समझ गए? तो ये क्या है, एक पूरा एक टूल किट है और इसको कॉल करते हैं हम लोग gtk/gtk.h से, ठीक है? तो पहली लाइन में हमने लिखा #include gtk/gtk.h, ठीक है? देन दूसरी लाइन में हमने लिखा int main, आपको तो पता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर ये क्या है, ठीक है? तो int argc जो क्या है, आर्गुमेंट काउंट है, और दूसरा है कैरेक्टर पॉइंटर टाइप आर्गुमेंट वेरिएबल जो अरे टाइप में हमने ले रखा है, ठीक है? और फिर जो हमारे पास GTK होता है, GTK के अंदर बहुत सारे वेजेस होते हैं, है ना? अब ये जो वेजेस होते हैं इनको हम कहते हैं कि टूल बॉक्स होते हैं, है ना? तो उसमें अलग अलग डिफरेंट टूल्स मिलते हैं, जैसे टॉप लेवल के टूल, कंटेनर्स के टूल, बटन्स के टूल, है ना, कंट्रोल्स के टूल, इस तरह से आपको अलग अलग चीजें मिलती है, उनको हम कहते हैं GTK वेज। तो यहां हमने GTK वेज में पहला बनाया, उसका नाम रखा विंडो, ठीक है? ये क्या है, पॉइंटर टाइप है विंडो, ठीक है? देन उसके बाद हमने क्या किया, अपने प्रोग्राम को इनिशिएट किया, GTK init एम्परसेंड का सिंबल argc कॉमा एम्परसेंड सिंबल argv, ठीक है ना? और इसके बाद दूसरी लाइन में हमने जो विंडो यहां डिफाइन कर रखा है ना, उसको हमने यहां पे डिक्लेयर किया है, ठीक है? और यहां लिखा है GTK_window_new, और ब्रैकेट के अंदर हमने कैपिटल में लिखा है, ये कैसा होना चाहिए, ये GTK विंडो टॉप लेवल का होना चाहिए। टॉप लेवल का मतलब अभी जैसे आप देख रहे हैं ये फर्स्ट window.c, ये क्या है, सबसे ऊपर की ओर है ना, इसके नीचे एक दूसरा विंडो है ना, इसके नीचे डेस्कटॉप है, तो ये जो है हमारा ये टॉप लेवल पे है, तो ऐसा विंडो हमें चाहिए, उसके लिए हमने ये लाइन लिखी है, ठीक है? द नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, GTK कंटेनर बनाया। अब ये कंटेनर क्या होता है, ये इनर पार्ट है, इस पूरे के पूरे विंडो का ये इनर पार्ट है, आप देखिए, इसको कहते हैं कंटेनर, जिसके अंदर हम बाकी सारे कंट्रोल्स को लगा सके, लाइक बटन हो गए, रेडियो बटन्स हो गए, डिस्प्ले हो गए, इनपुट करने के लिए हो गए, है ना, आउटपुट देखने के लिए हो गए, एक्सेट्रा। तो GTK कंटेनर के लिए हम बॉर्डर सेट कर देते हैं, ठीक है? ये है हमारे पास फंक्शन, देखिए आप GTK_container_set_border_width, ठीक है? और ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया, GTK कंटेनर को लिया और जो हमारा विंडो था उस विंडो को लिया और देन उसकी साइज रख दी कि हमें कंटेनर का साइज क्या रखना है, ठीक है? जैसे यहां 550 है, और देन इतना करने के बाद हमारे पास विंडो जो है वो क्रिएट हो जाएगा, समझ गए? अब विंडो जो क्रिएट हो जाएगा उसको शो भी करना है, दिखना भी चाहिए ना, तो यहां लिखेंगे GTK_ways_show विंडो, ठीक है? तो विंडो हमारा जो है वो शो हो जाएगा, और उसके बाद फिर GTK मेन को कॉल करते हैं। अब यहाँ पे मेन फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, ये मेजर करता है, मॉनिटर करता है ना, आपका माउस कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, किस पॉइंट आपका पॉइंटर कहाँ है, कौन से कोऑर्डिनेट पे है, ये सारी चीजें मॉनिटरिंग होती है विद द हेल्प ऑफ मेन ओनली, है ना? आपकी पूरी एग्जीक्यूटेबल जो बन रही है वो कैसे बन रही है और एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें कौन मॉनिटर करता है, मेन मॉनिटर करता है, ठीक है ना? इसलिए यहाँ पे लिखा है GTK_main। फिर हमने रिटर्न 0 किया और इसको बंद कर दिया। तो ये एक पूरा प्रोग्राम है, सी का प्रोग्राम, जो GTK के अकॉर्डिंग लिखा गया है, ठीक है? इसके मैनुअल्स भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वैसे मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा बोर्ड पे, जैसे मैं आपके सी की क्लासेस लेता हूं और सोल्व करता हूं प्रॉब्लम्स को, मैं वैसे पढ़ाऊंगा। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है ताकि आप देखें और रन कर पाए, है ना, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगे और आप सी की ओर बेहतर से बेहतर टास्क परफॉर्म कर सकें, ठीक है? तो आइए इसको रन करके देखते हैं, first_window.c प्रोग्राम को, ठीक है? अब यहां आपको सीखना है कि इसको रन करने के लिए, अगर आप लिनक्स यूजर हैं तो इसको रन करने के लिए पहले कंपाइल करना है, और कंपाइल करने का तरीका यहां थोड़ा सा अलग है। कंपाइल करने के लिए हम लिखते हैं GCC स्पेस देते हैं, फाइल का नाम लिखते हैं, जैसे फाइल का नाम है
विंडो डॉट सी, उसके बाद हाइफन ओ देते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, आउटपुट के लिए, और इसका नाम लेट से हम रख देते हैं फर्स्ट विंडो, है ना। हमारा फाइल का नाम क्या है, फर्स्ट विंडो, जिसमें आउटपुट हमारी स्टोर होनी है, एग्जीक्यूटेबल जो बनने वाला है। और उसके बाद यहां हम सिंगल कोट दे रहे हैं, है ना। आप देखिए यहां दो तरह के सिंगल कोट होते हैं, ठीक है ना। तो एक सिंगल कोट जो होता है वो आप देखेंगे डबल कोट्स के ठीक नीचे सिंगल कोट होता है, इसका यूज हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, ये टिल्ड वाला जो सिंबल है, ये टिल्ड है ना, इस टिल्ड के सिंबल के नीचे हमारे पास है सिंगल कोट, इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहां सिंगल कोट लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे pkg हाइफन कॉन्फ़िग स्पेस डबल हाइफन, और उसके बाद लिखेंगे सी फ्लैग्स, सी फ्लैग्स के बाद स्पेस देंगे, फिर से डबल हाइफन libs लिखेंगे, लीप्स स्पेस देंगे gtk प्लस हाइफन, जैसे मैं gtk 2.0 यूज कर रहा हूं इसलिए मैंने यहां पे लिखा है 2.0, ठीक है। और सिंगल कोट को बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद हम सिंपल इंटर प्रेस करेंगे। अगर आपके प्रोग्राम में एरर नहीं है तो ये सीधा वापस से डॉलर प्रॉम्प्ट पे आ जाएगा, ठीक है ना, जैसे सी प्रोग्राम को हम कंपाइल करते थे तो होता था, ठीक है। अब हमारी जो फाइल बनी है उसका नाम क्या है, फर्स्ट विंडो फाइल, जो आउटपुट है उसको रन करने के लिए हम करेंगे // फर्स्ट विंडो, उसका नाम, और इंटर करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास जो है, हमने जो विंडो बनाई थी 550 साइज की, वो है ये विंडो, ठीक है। इसके साइज को थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं। तो हम अभी इसका साइज कर देते हैं 250, और इसको सेव कर दिया हमने। और उसी तरीके से हमें क्या करना है, इससे बाहर आने के लिए, क्योंकि हमने डिस्ट्रॉय फंक्शन इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए इससे बाहर आने के लिए आपको Ctrl+C प्रेस करना होगा, ठीक है। तो आइए फिर से हम इसको कंपाइल करते हैं, क्योंकि हमने चेंज किया है इसके विंडो के साइज को, कंटेनर के साइज को, और फिर इसको रन करते हैं। आप देखिए ये 250 साइज पे आया है, ठीक है ना। तो इंटरेस्टिंग है, तो ग्रेट। तो आप क्या करेंगे, अभी ये है आपके पास प्रोग्राम, इसको नोट डाउन कर लेंगे अपने सेटअप करने के बाद, और इसको रन करके देखेंगे, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि विंडो के अंदर बटन सेट कैसे करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहां GTK वेज विंडो लगाते हैं, ठीक इसके नीचे हम लिखते हैं GTK वेज बटन, ठीक है ना। और जैसे आपने यहां पे विंडो क्रिएट किया है उसी तरह हम बटन के लिए भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे यहां कंटेनर में बॉर्डर हमने सेट कर रखी है, तो कंटेनर के अंदर हमें बटन भी रखना होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेकेंड प्रोग्राम, जो क्या है, विंडो के साथ साथ हमारा बटन भी है। तो फर्स्ट विंडो बटन, हमारे प्रोग्राम का नाम है first_window_button.c, ठीक है। ये लाइनें तो क्लियर हैं आपको, पहली और दूसरी लाइन। तीसरी लाइन में वो जो विंडो हमने लिखा था, यहां चूंकि प्रोग्राम अलग है तो हमने क्या लिखा है, फर्स्ट विंडो बटन के नाम से लिखा है, ठीक है। आप इसका नाम विंडो भी रहने दे सकते हैं। देन इसके ठीक नीचे हमने फिर से GTK गेट को मंगाया है और स्ट्रिक्स के साथ बटन को लिखा है, ठीक है। इस लाइन से भी आप फेमिलियर है पहले प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। ये जो विंडो थी उस विंडो पे हमने क्या कर लिया, जैसे पहले में लिखा था टॉप लेवल, वैसे हमने इसको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, एज इट इज। फिर जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर का बॉर्डर भी सेट किया हमने पहले वाले प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन उसके बाद हम बटन बनाने पे आते हैं। तो बटन के लिए हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं बटन इक्वल्स टू GTK_button_new_with_label, ठीक है ना। तो ये हमने बटन के लिए सेट किया। और बटन में क्या लिखा होना चाहिए, तो यहां बटन में लिखा होना चाहिए I am your radio button, ठीक है। यहां जो भी लिखेंगे वो बटन का नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है I am your radio button। और उसके बाद नीचे आए हम, और चूंकि ये बटन हमने बना लिया तो बटन को क्या करना है, अभी कंटेनर के अंदर रखना है, क्लियर है ना।
तो कंटेनर के अंदर रखने के लिए हम क्या करते हैं, GTK अंडरस्कोर कंटेनर अंडरस्कोर ऐड GTK कंटेनर फर्स्ट विंडो अंडरस्कोर बटन। ये किसका नाम है, विंडो का नाम है। पहले प्रोग्राम में यहां विंडो लिखते थे, विंडो कॉमा बटन, ठीक है ना। देन हमारे पास आता है GTK गेन शो बटन। हमने जैसे विंडो को शो किया तो विंडो शो करने से पहले हमें बटन को शो करना होता है, ठीक है ना। पहले छोटी चीजें आएंगी फिर बड़ी चीजें आएंगी। अगर आप इसका ऑपोजिट कर देंगे, GTK शो बटन को नीचे रख देंगे और विंडो को पहले, तो क्या होगा कि वो पहले विंडो आएगा और बटन उसके अंदर हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसे लिखना है। देन GTK मेन आपको पता है पहले प्रोग्राम की तरह, और ये रहा हमारे पास दूसरा प्रोग्राम जो क्या है, विंडो के अंदर बटन क्रिएट किया हमने, उसका प्रोग्राम है। आइए इसको रन करते हैं। आपको पता है कि इसको रन करने के लिए क्या करना है, पहले कंपाइल GCC, फाइल का नाम फर्स्ट विंडो अंडरस्कोर बटन डॉट सी है ना। फिर आउटपुट फाइल का नाम देना है। मान लीजिए आउटपुट हम क्या करते हैं, फर्स्ट अंडरस्कोर बटन के नाम से बना देते हैं, ठीक है। फर्स्ट अंडरस्कोर बटन के नाम से हम बना देते हैं इसका आउटपुट का नाम। और देन सिंगल कोट के अंदर लिखना है PKG हाइफन कॉन्फ़िग स्पेस डबल हाइफन, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, हाँ गुड, सी फ्लैग्स स्पेस देंगे, डबल हाइफन देंगे, LIBS लिखेंगे, स्पेस देंगे एंड GTK प्लस हाइफन 2.0, ठीक है ना, और इंटर करेंगे। अगर इस प्रोग्राम में एरर नहीं है तो क्या होगा, ये वापस डॉलर प्रॉम्प्ट पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा आउटपुट फाइल का नाम क्या है, फर्स्ट बटन इसका नाम है। तो हमें इसको रन करने के लिए // फर्स्ट बटन को रन करना होगा। ये देखिए ये हमारे पास आ गया विंडो। पहले हमारा पहला विंडो था और उस विंडो के अंदर हमने अभी बटन बना दिया है, ठीक है ना। लेकिन ये बटन कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, समझे। यहां देखिए कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप बटन बनाना स्टार्ट करेंगे। और देन ये रहा कोड आपका। वीडियो पॉज करेंगे और इस कोड को लिख के रन करके देखेंगे, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कि हमारा जो विंडो बटन के साथ बना है, अब हम क्रॉस पे क्लिक कर रहे हैं तो कमांड लाइन से बाहर चला जाना चाहिए था, बट हमें उसके लिए Ctrl+C करना पड़ता है ना। तो हम देखते हैं कि क्रॉस बटन पे क्लिक करने से क्रॉस काम कैसे करता है, विंडो डिस्ट्रॉय कैसे होती है, ठीक है ना। तो आइए थर्ड प्रोग्राम देखते हैं जो है हमारा विंडो बटन विथ डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो हमारा है ये प्रोग्राम है, देखें आप। यहां हमने एक एक्स्ट्रा फंक्शन बनाया है, आप देखिए void destroy, जो क्या करता है, GTK वेजेस को कॉल करता है, ठीक है। और G पॉइंटर, ये GTK पॉइंटर के लिए है ना। डेटा हमने ले रखा है, इसको वो कॉल करता है और कॉल करने के बाद जो भी मेन फंक्शन होगा उसको वो क्विट कर देगा, ठीक है ना। तो इस पूरे प्रोग्राम के डिटेल में देखते हैं। देखिए ये पहले लाइन से आप फेमिलियर हैं, ये कॉमन है। ये दूसरे लाइन से फेमिलियर हैं आप, ये भी कॉमन है। ये तीसरे लाइन से भी फेमिलियर है, ये कॉमन है। द फोर्थ वन फिर से कॉमन है। ये विंडो डिक्लेयर किया हमने, ये भी कॉमन है। अब यहां हमें क्या करना होता है, सिग्नल बनाना होता है, ठीक है ना, कि हम जब उस पर क्लिक करेंगे तो क्या टास्क परफॉर्म होगा, ठीक है। तो हमने बनाया G_signal_connect, है ना, जो क्या कर देगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, विंडो है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को वो क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय करेगा। डिस्ट्रॉय मतलब G कॉल बैक डिस्ट्रॉय। अब ये डिस्ट्रॉय फंक्शन कहां है, ऊपर है, हमने अभी ऊपर आपको दिखाया। इसको कॉल कर लेगा, कॉल बैक इस फंक्शन को कर लेगा और ये क्या काम करेगा, उसको क्विट कर देगा, है ना। और इसके अंदर हमने क्या पास कर लिया है, उसका साइज नल, ठीक है, मतलब वो गायब हो जाएगा वहां से। देन इस लाइन से भी आप फेमिलियर है, ये कंटेनर का बॉर्डर है, ये
रेडियो बटन है, जो बटन हमने क्रिएट किया था, और ये क्या है, बटन बनाने के लिए है, विंडो के अंदर बटन को रखने के लिए। देन हमने बटन को शो किया पहले, और माफ कीजिए, देन हमने क्या किया, विंडो को शो किया, यहां पे हमने बटन को शो किया है, उसके बाद हमने विंडो को शो किया, देन मेन को कॉल किया, रिटर्न कर दिया 0 से, और प्रोग्राम से बाहर आ गए। इसको सेव करते हैं और सेव करके रन करके देखते हैं। रन करने के लिए फिर से सेम कमांड दोहराता हूं मैं, फाइल नेम, आउटपुट फाइल का नाम, तो -o लिखेंगे, और देन मान लीजिए इसका नाम हमने दे दिया first_destroy, ठीक है। और देन सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे pkg-config स्पेस डबल हाइफन cflags स्पेस डबल हाइफन lids स्पेस gtk प्लस हाइफन 2.0 सिंगल कोट क्लोज एंड इंटर। अगर इस प्रोग्राम में एरर नहीं है तो ये फिर से डॉलर पॉइंट पे चला जाएगा, और यहां जाकर के आप अपने इस आउटपुट फाइल को रन कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं यहां से कॉपी करता हूं और इसको डॉट/ के साथ रन करता हूं, ठीक है ना, ./first_destroy और इंटर करता हूं। अब यहां देखिए हमारे पास ये विंडो बना और ये रेडियो बटन जैसे पहले हमने बनाया था। यहां हम क्लिक कर रहे हैं, नो टास्क परफॉर्म है, लेकिन जैसे ही हम क्रॉस पे क्लिक कर रहे हैं, यहां देखिए आप टर्मिनेट हो गए, है ना, ऑटोमेटिकली। तो ये होता है डिस्ट्रॉय फंक्शन को कॉल करना, ठीक है ना, कॉल बैकिंग ऑफ डिस्ट्रॉय फंक्शन। नेक्स्ट जो है उसको हम देखते हैं, और वो प्रोग्राम है हमारे पास कि हम बटन पे क्लिक करें और बटन से टास्क परफॉर्म करवाएं, है ना, तभी तो यूजर इंटरफेस बनेगा ना, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनेगा तभी, जब आप क्लिक करें और कुछ आउटपुट मिले। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो बटन है उस बटन पे क्लिक करें और वो हमें कुछ प्रिंट करके दे, ठीक है। तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा फंक्शन हमने बनाया है, जिस फंक्शन का नाम है हेलो, है ना, ये है हेलो। हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर अभी फंक्शन शुरू करने वाले हैं हमारे दूसरे लेक्चर्स में। अगर आप सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स को नहीं देखते और आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, काफी आसान भाषा में है, तो आप प्लीज जाएं और उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। तो यहां हमने एक फंक्शन बनाया है हेलो, हमने सारे वेजेस को कॉल कर लिए यहां, ठीक है। और देन जी प्रिंट, जैसे हमारे यहां प्रिंटफ होता है वैसे जीटीके के अंदर जी प्रिंट होता है। जी प्रिंट के अंदर हमने क्या किया, हेलो वर्ल्ड, हमें ये प्रिंट करना है, ठीक है। बाकी सारे प्रोग्राम से आप फेमिलियर होंगे। आप देखें, ये लाइन आपको समझ में आती है, ये दूसरी लाइन फिर से समझ में आती है, तीसरी भी वही है ना, ये सारी लाइनें कॉमन है, ठीक है। ये डिस्ट्रॉय करने के लिए था। अब इसके बाद ये कंटेनर को बॉर्डर सेट किया हमने, देन हमने बटन का नाम रखा, देन उसके बाद अब इस बटन पे जो क्लिक करेंगे तो जी सिग्नल कनेक्ट जी ऑब्जेक्ट बटन के लिए ये आपको लगाना है, ठीक है। बटन बनाया आपने और बटन के अंदर सिग्नल अप्लाई करना है, तो उसको जी सिग्नल के नाम से ये वाली लाइन लिखेंगे, ठीक है। बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जी कॉल बैक होगा, कौन सा फंक्शन, हेलो फंक्शन, ठीक है, हेलो फंक्शन। तो हेलो फंक्शन में हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, आप देखिए ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा बटन जो वेज है वो किसको कॉल करेगा, हेलो को, और उसके हेल्प से हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, ठीक है। देन जीटीके कंटेनर, ये ओल्डर वन है, आप देखिए विंडो के साथ साथ हमें बटन भी शो करना है। देन हमने क्या कर लिया, विंडो को शो किया, मेन को कॉल कर लिया, रिटर्न 0 एंड क्लोज कर दिया हमारे मेन प्रोग्राम को। इसको सेव किया और सेव करके इसको रन करते हैं। इस फाइल का नाम है हमारा फर्स्ट विंडो बटन टास्क, है ना, first_window_button_task.c। और हमने ऑब्जेक्ट फाइल मान लीजिए बनाई फर्स्ट बटन _task, इस नाम से हमने हमारा आउटपुट फाइल बनाया और इसको कंपाइल करने के लिए रख दिया pkg-config cflag
लीव्स GTK प्लस हाइफन 2.0 सिंगल कोट क्लोज। अगर इसमें एरर नहीं है तो सक्सेसफुल कंपाइल होगा और हमारे इस आउटपुट फाइल को क्या करना है, हमें रन करना है। रन करने के लिए सेम तरीका / फाइल का नाम, ठीक है, और इंटर किया हमने। यहां देखिए हमारे पास ये एक यूजर इंटरफेस बना है और ये यूजर इंटरफेस कैसा है, फर्स्ट बटन टास्क के लिए है, क्लिक ऑन मी आई विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं यहां क्लिक कर रहा हूं और यहां हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, आपको दिख रहा है ना। यहां जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार यहां हेलो वर्ल्ड आपके पास प्रिंट होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बनाएंगे आपका पहला डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है, GUI विद द हेल्प ऑफ C। अब अगर हम यहां से इसको कट करेंगे तो हमारा ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये GUI एप्लीकेशन कैसा लगा आपको विद द हेल्प ऑफ C, काफी आसान है। यहां देखिए हमारे पास सारे एग्जीक्यूटेबल फाइल बने हैं यहां, ठीक है। अगर ये विंडोज में होता तो .exe फाइल से होता, आप डबल क्लिक करते और रन कर लेते। क्लियर है ना। तो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के बेहतर से बेहतर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।